जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। एक बड़ा ही सेंसिटिव विषय है, संवेदनशील विषय है। एक शहर में रहते हुए पति पत्नी बच्चे, न्यूक्लियर फैमिली, उनके माता पिता गांव में रहते हुए जब बच्चे नौकरी करने आए थे तो माता पिता ने जश्न मनाया था, बेटे की नौकरी लग गई है। मैं एक टिपिकल फैमिली की बात कर रहा हूँ, किसी की भी हो सकती है वो। और गर्व से सास ससुर ये भी कहते हैं, गांव या कस्बे में रहते हुए, जो उस समय 55-60 के बीच की उम्र के होते हैं, मेरी तो बहू भी नौकरी करती है, बड़ी सोहनी बहू है, बहुत ध्यान रखती है, आती है बिल्कुल पूरे दोनों हाथों से पैर छूती है, बहुत केयर करती है, बड़ी परवाह करती है। वो सोहनी बहू और सोहना पुत्र दोनों ही बाहर रहने लगते हैं, किराए पर रह रहे होते हैं। माता पिता कभी कभार जाते हैं, खुश हो जाते हैं जाके, लड़का अच्छा रह रहा है, नया सोफ़ा ख़रीदा है, अब नई बाइक ख़रीद ली है, अब तो कार भी फाइनेंस करा ली है, और अब तो फ्लैट का नंबर भी लगा दिया है, किस्तें भी पूरी हो गई हैं, अब गृह प्रवेश है। तब तक माता पिता की उम्र 68-70 के बीच में हो गई। मुश्किल से वहाँ पहुँच पाए। बेटा एक आध बार अगर लायक हुआ तो अपनी कार से, फाइनेंस शुदा कार से, माता पिता को ले भी आया। माता पिता ने आके देखा घर में एक तो बेटे बहू का बेडरूम है, एक बच्चों का कमरा है, एक ड्राइंग रूम है। बड़ी मुश्किल में बेटे ने इतना ही पैसा जुटा पाया। माता पिता अपना बेंत टेकते हुए, दोहरी कमर लिए हुए, खांसते हुए पूरे घर में घूम के ये देखा है कि उनके लिए कोई कमरा नहीं है। अगर वो कभी आएंगे तो एक बालकनी है जिसमें एक चारपाई भी नहीं बिछ सकती है, शायद वहाँ उनको डाल दिया जाए, स्थापित कर दिया जाए, जिसकी कोई संभावना नहीं दिखाई देती, क्योंकि बेटा बहू बड़े चाव से बात कर रहे थे कि उस बालकनी में एक हैंगिंग झूला ला के डालेंगे, जहाँ बैठ के चाय पीते हुए सामने जो एक नज़ारा है वो देखा जाएगा सुबह सुबह। माता पिता उस घर में कहीं नहीं है, आत्मा के रूप में भी नहीं है। वो किस जगह आएंगे, कहाँ रहेंगे? 2-3 दिन वो रहते हैं तो फोल्डिंग पलंग ड्राइंग रूम में सोफ़ा खिसका के लगा दिया जाता है। वापसी टिकट पहले से ही करा दिया गया है या कार से लेके आए हैं, तो चर्चाएं घर में होने लगती हैं कि मम्मी आपकी वो फ्रेंड, आपकी वो सहेली मौसी जी बहुत याद कर रही थी, ये थी वो थी, मतलब अब घर जाओ, टर्को किसको। माँ बाप भी समझ जाते हैं कि माँ बाप तो बेटों को प्यार करते ही करते हैं हमेशा, गिनती के लोगों को छोड़ के। वो भी समझ जाते हैं बेटे घर में भी जगह नहीं है, थोड़ा और ज़्यादा पैसा कमा ले, बड़ा घर होगा तब हमारे लिए एक अच्छा होगा, और वो बड़ी खुशी खुशी चल देते हैं। दोहरी कमर, बीमार शरीर, क्षीण अशक्त शरीर लिए फिर वापस आ जाते हैं अपने उन्हीं मोहल्ले वाले पड़ोसियों के सहारे, जो शायद बेटे से ज़्यादा काम आते हैं उनके। वृद्धावस्था बेटा क्या है, तुम्हारी भी आएगी, ईश्वर करे आए। जब तुम बड़ों के पैर छूते हो तो क्या कहते हैं लोग, खूब बड़े हो जाओ, शतायु हो, चिरंजीवी हो। इसका मतलब बूढ़े हो, सीधी सीधी बात। बूढ़े तो हो गए। बुढ़ापा क्या है? उम्र बढ़ती है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दो बहुत साधारण पहरेदार होते हैं जो हमारे दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी को संभाल लेते हैं। ब्लड प्रेशर के कारण हमारी जो मनोदशा होती है,
वो तुम बच्चे नहीं समझ सकते कभी। शुगर जब बढ़ती है तो सारी दुनिया हिल जाती है, जब घटती है तो प्राण निकलते हैं, प्राण खींचते हैं। जिस समय 70 से नीचे पहुंचती है, आदमी हाथ उठा के चीनी नहीं खा सकता, उसके हाथ में भी चीनी रखी हो तो वो खा नहीं सकता। 60 के नीचे शुगर आते आते प्राणांत हो जाता है, पूरे शरीर से निचुड़ जाता है सब कुछ, और ये सडनली होती है। बच्चे झुंझुलाते हैं, पापा ध्यान नहीं रखते, शुगर कैसे डाउन कर ली। बेटा हाइपर हाइपोग्लाइसीमिया एक साथ होता है, रात को बढ़ी सुबह घटी। मैं अक्सर देखता हूँ कि रात को पीपी जो है वो 250 है, सुबह फास्टिंग 65-70 रह गई। मैंने रात में ऐसा कुछ नहीं किया कि जो शुगर इतनी कम हो गई। मैं क्या एक्सरसाइज कर रहा था, मैं क्या जो हो पहाड़ चढ़ रहा था, कुछ नहीं होता। सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलता, इनएक्टिव हो जाते हैं। बुजुर्ग लोगों से कहते हैं लोग टहलिए। कई बार मेरे पड़ोस में एक डॉक्टर साहिबा हैं, बेचारी जब जब टहलने निकली, उनका बड़ा दुर्भाग्य लगता है मुझे। एक बार बंदरों ने काट लिया उन्हें, इस बुढ़ापे की उम्र में जाने कितने दिनों तक, अभी भी पड़ी हुई हैं, घुटना टूट गया है। टहलते समय ही उनके साथ दुर्घटना हो गई दोबारा। बुजुर्ग आदमी टहल भी नहीं सकता। बड़े किस्मत वाले वो लोग जो हट्टे कट्टे हैं, बैंत लेके टहलते हैं और टहलते जाते हैं। बुजुर्ग आदमी को तो गली के कुत्ते भी पसंद नहीं करते, उनको वो गंदे और ख़राब लोग लगते हैं, बेकारी लगते हैं, दौड़ा लेते हैं। जगह जगह कुत्तों का साम्राज्य है। आजकल तो इंसान के रूप में बहुत हैं कुत्ते, लेकिन सचमुच के कुत्ते जो हैं, रियल कुत्ते, वो भी चौराहों चौराहों बैठे रहते हैं। उनके बीच से निकलना उस बुज़ुर्ग आदमी के लिए, अगर वो लाठी लेके निकले, डंडा लेके निकले, तो कुत्ते और दौड़ाते हैं। आप डंडा लिए हैं, कुत्तों का बहुमत है, आप डंडे से कुत्तों को नहीं हाँक सकते। इस कुत्ता तंत्र में कुत्तों से सामना करना बड़ा कठिन है। बुजुर्ग आदमी घर में बैठ जाता है, घर में बैठता है तो ओबेसिटी आती है, अगर उसका शरीर ऐसा है, मोटापा बढ़ने लगता है। बाय द वे, अगर कहीं मेरी तरह गॉल ब्लैडर वगैरह का ऑपरेशन हुआ है तो जो भी चर्बी खाएगा, जो भी फैट खाएगा, लिपिड्स, वो लिपिड्स शरीर पे ख़राब असर डालेंगे। बीमारी होती है, ज़िंदगी भर जो दवाइयाँ खाई होती हैं, बचपन से जो टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड खाना शुरू किया था टेरामाइसिन के नाम से, और फिर पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, ये सब होते होते, चमत्कारी दवाइयाँ खाते खाते आज हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। डायबिटीज़ होने के कारण इम्यूनिटी कम होती है। कई दवाइयाँ बीपी बढ़ाती हैं, बीपी डाउन करना पड़ता है, नींद नहीं आती, डिप्रेसेंट लेना पड़ता है, डायज़ापाम टाइप की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। एक और तो एक दवाई बीपी बढ़ा रही है, एक और जो है डायूरेटिक मेडिसिन जो है वो पेशाब ज़्यादा करने के लिए बाध्य करती हैं। आदमी पेशाब के लिए बार बार उठता है। पत्नी भी उतनी ही बूढ़ी होती है, वो भी उसी दशा में है। बैत लेके जैसे तैसे आदमी कांपते हुए हाथों से निकलता है, बाथरूम में जाता है। बच्चे कभी कभी ये भी परवाह नहीं करते कि बाथरूम में जो है फर्श को सूखा रखें, फिसल जाता है, हड्डी टूटती है, लिगामेंट्स टूटते हैं, जुड़ते नहीं हैं। बेड सोर हो जाता है, आदमी पड़ा रहता है, डॉक्टर कहता है कि ऐसे लेटना है, ऐसे करना है, पड़े पड़े बेड सोर हो जाते हैं, शरीर पर घाव हो जाते हैं। अगर डायबिटीज़ हुई तो घाव ठीक नहीं होते, ज़्यादा अगर परेशानी हुई तो गैंग्रीन हो जाता है, अंग काटना पड़ जाता है। इस डायबिटीज़ के उत्पात में अगर कहीं परिवार की ओर से उपेक्षा मिलती है, अगर परिवार की ओर से नफरत मिलती है, आदमी, नाती पोते जो होते हैं वो भी बड़े हो गए होते हैं, उनसे भी बात नहीं कर पाता। जनरली ये होता है परिवार में, अगर बेटे बहुओं से उपेक्षा मिलती है तो नाती पोते फिर भी प्यार करते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है। मेरे जीजा जी थे तो उनका जो पोता था उनकी बहुत सेवा करता था, मृत्यु तक उनकी बहुत सेवा उसने की, जबकि बेटे बहू के पास समय नहीं था। तो वो जो सेवा है वो अगर वो बड़े हो जाते हैं और अपने कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं, नौकरी लग जाती है, उम्र बढ़ जाती है, 75 साल 70 साल की उम्र हो जाती है, क्या दशा होती है।
यहाँ पर उस परिवार को तो मैंने छोड़ ही दिया जो वो न्यूक्लियर फैमिली वहाँ रह रहा है, वो तो बुलाएगा ही नहीं कभी। ये तो गांव में रह रहे हैं अकेले, रात को उठते हैं और जो भी मलमूत्र के लिए उठते हैं, हाथ पैर धोने के लिए उठते हैं, आँख हाथ पैर धोने के लिए उठते हैं, उतने में गिरने की पूरी संभावना होती है। चिल्लाने पर पत्नी आवाज़ नहीं सुनती, या पत्नी है तो पति आवाज़ नहीं सुनता, कान बहरे हो गए होते हैं। मेरे एक बहुत परिचित बड़े स्मार्ट डायरेक्टर के पद से रिटायर्ड, गोल्फ अभी भी खेलते हैं वो, लेकिन उनके कान बहरे हो चुके हैं और वो बहुत, मैं उनको स्मार्ट ऑफिसर मानता रहा हमेशा, मेरे रिश्तेदार भी हैं। इस बार आए तो मैंने देखा वो तो बहुत वृद्ध हो गए कुछ साल में ही। कानों सुनाई नहीं देता, मशीन लगी हुई है, हियरिंग एड लगी हुई है, जैसा कि वो बता रहे थे कि वर्ल्ड की बेस्ट जो हियरिंग एड होती है वो लगाइए, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा। पत्नी चिल्लाती रहे, पति सुन नहीं पाएगा, सुन पाएगा तो हाथ सुन्न हो गया, काम नहीं कर पाएगा। शुगर पेशेंट्स, आँख में ग्लूकोमा की शिकायत हो जाती है, रेटिनोपैथी हो जाती है, दिखाई ठीक से नहीं देता, ज़रा सी शुगर बढ़ती है डबल विज़न शुरू हो जाता है। अभी मुझे डबल विज़न महसूस हुआ जब 350 शुगर पहुंच गई थी स्टेरॉयड लेने के कारण। स्टेरॉयड के बिना खांसी ठीक नहीं हो रही, स्टेरॉयड लिया तो डबल विज़न हो गया, शुगर 350 से ऊपर पहुंच गई। यह है बुढ़ापा, और ये तुम्हारा भी आना है, आना है। कद्र कर लो अभी भी। जो माँ बाप पड़े हुए हैं गांव में, उठा ला उन्हें। जो दादा दादी गांव में छोड़ रखे हैं तुम्हारे माँ बाप ने, लतिया रखे हैं, मैं बिल्कुल साफ कहता हूं, बुरा मत मानना। माँ बाप को भी बता दो कि ऐसे ही आप भी पड़े रहोगे। होश में जिंदगी जीना सीखो बच्चों, होश में, स्वार्थ में नहीं। जवानी का जोश जितने दिन होता है, जाता है तो यूं जाता है, पता भी नहीं चलता। मैं ईश्वर के सामने ये बात कह सकता हूं कि मैं या तो अपने माँ बाप के साथ रहा हूं, और या मेरे माँ बाप मेरे साथ रहे। मेरी नौकरी जिस दिन से लगी है, मैं माता पिता को अपने साथ ले गया। पत्नी, माता पिता, हमेशा जॉइंट फैमिली रही है, छोटा भाई, और जब तक भाई की अपनी कोचिंग वगैरह नहीं एस्टेब्लिश हुई थी तब तक भाई, भाई की पत्नी, सभी हम सब जॉइंट रहे हैं। आज भी हमारे परिवार ईश्वर कृपा से जॉइंट है। बात यह है कि मैं माता पिता से अलग कल्पना ही नहीं कर सकता। पूरी डीएम कॉलोनी में मुरादाबाद में केवल मैं ऐसा ट्रेजरी अफसर था जहां पर कि मेरे माँ बाप साथ रहते थे। तो नीचे सीओ सिटी चंद्रिका राय रहते थे, मूलचंद यादव एडीएम सप्लाई थे, और गुप्ता जी एडीएम सिटी थे, और संधू जी थी चेयरमैन विकास प्राधिकरण, पूरा नाम मुझे याद नहीं है। सब लोग मेरे माता पिता को बहुत प्यार और बहुत सम्मान देते थे। कलेक्टर विजय कुमार और कलेक्टर कालिका प्रसाद दोनों चरण स्पर्श करते थे। निकलते थे, अगर बाहर लॉन में बैठे हों, कलेक्टर गाड़ी रोककर मेरे माता पिता के चरण स्पर्श करते थे। कालिका प्रसाद तो एक बार ये कहने लगे कि मैं, अपने माता पिता तो मेरे नहीं हैं अब, आप लोगों को देखकर मुझे देवमूर्ति एकदम लगता है, और ये टीओ साहब जो हैं ये धन्य हैं जो अपने माता पिता को साथ रखते हैं। ऐसे लोगों का भी आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। मैं मानता हूं कि कलेक्टर कालिका प्रसाद या विजय कुमार जी भी, उन सब का आशीर्वाद ही मेरे साथ रहा। मेरी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे, कहते थे माता पिता की केयर करनी चाहिए। मैंने कहा इसका श्रेय मुझे नहीं, मेरी पत्नी को है। केयर तो वो करती हैं, मैं तो रखता हूँ साथ में, केयर तो वो करती हैं। अगर वो ना करें तो मेरी क्या मजाल कि मैं कुछ कर पाऊँ। बात यह है, ये वृद्धावस्था है। मैंने चित्र बहुत थोड़ा दिखाया। इतने लाचार हो जाते हैं, उठते हैं
दुनिया घूम जाती है, चक्कर आते हैं, हम अपना काम नहीं कर सकते। ऐसे में बहू अगर लताड़ लगाती है कि पापा अपनी थाली भी नहीं रख सकते उठा के, पापा अपना खाना नहीं ले जा सकते, कर्कश आवाज़ वहाँ से चिल्लाती है पापा खाना ले जाओ। अब पापा की भूख की वजह से पहले ही शुगर डाउन हो चुकी है, पापा से उठा नहीं जा रहा है, नहीं उठते हैं तो बहू की लताड़ सुनने को मिलती है, कितना भी काम नहीं कर सकते, इस घर में तो मक्कार लोग हैं, इस घर में तो जो है काम चोर है, मुफ्त का चाहिए है, पेंशन तो पहले ही हजम हो जाती है पूरी, अगर हो मिल रही हो तो, मुझे तो वो भी नहीं मिलती, मैं तो ईश्वर के सहारे हूँ, अपने बच्चों के सहारे हूँ, जब तक अर्न कर रहा हूँ ऐप क्लासेस के माध्यम से तब तक कर रहा हूँ, नहीं करूँगा कोई चिंता नहीं। वो है ना हजार हाथ से देने वाला। अगर ऐसी बहुएं हों, बेटे चले जाते हैं बाहर, अगर घर पर बहू है और वो अगर ये सलूक करती है, उस वृद्ध पर क्या बीतेगी। फिर भी माँ बाप बद्दुआ नहीं देते कभी, लेकिन ईश्वर देखता है। तुम्हें लगता होगा कुछ लोग अपने माँ बाप को दुत्कार के और सुखी जीवन जी रहे हैं, बेटा वो सुखी जीवन जी नहीं रहे हैं। एक तो अभी आगे बहुत कुछ आना है, और दूसरे कर्म संचित होते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं, इस पर ध्यान देना। तुम एक घर में पैदा होते हो, तुम्हारे माता पिता राजपत्रित अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, आईएएस पीसीएस हैं, बचपन से तुम जो है शानदार जीवन बिताते हो। तुमने मेहनत की, तुम्हें जो पॉकेट मनी मिल रहा है, जो कार में घूम रहे हो, जो मस्ती कर रहे हो, एसी में रह रहे हो, तुमने इसके लिए मेहनत की नहीं की। माता पिता के परिश्रम और कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरा परिवार, तुम एक गरीब परिवार में पैदा हुए हो, माता पिता निहायत गरीब हैं, तुम्हें वो नहीं दे पाते जो तुम्हें चाहिए, तब भी तुम्हें माता पिता के कर्मों का फल मिल रहा है, तो बेटा स्वीकार करो उसे। जब तुमने अमीर माता पिता के कर्मों का फल स्वीकार किया है और वो तुम्हें बिना मांगे मिल गया है, तो गरीब माता पिता के कर्मों का फल भी, उनके कर्म कोई कुकर्म नहीं है। उस स्तर पर हर व्यक्ति कर्म नहीं कर पाता, क्योंकि उनके माता पिता के कर्मों का फल उनको मिला होगा, फिर उनके माता पिता को उनको मिला होगा। इसी को ख़ानदान कहते हैं, इसी को परिवार कहते हैं, लीनिएज कहते हैं, डिसेंट कहते हैं। तो उसे भी स्वीकारो, कोशिश करो कि बदलो। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब बने रहना गुनाह है। किसी महापुरुष ने कहा है, क्यों गरीब बने रहो, अमीर बनो, अच्छे साधनों से बनो, तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कर्मों के हिसाब से चलेंगे। मुझे जीवन में किसी से जेलसी नहीं हुई, मैं एक बार जेलस हुआ था केवल, बड़ी मज़ेदार कहानी है। एक बार जीवन में जेलस हुआ था, 8 साल का था, मेरे पास एक किताब थी औपनिवेशिक भारत। पहली बार मैंने उपनिवेश शब्द सुना था। मैं देखता हूँ आईएएस के एस्पिरेंट मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं, आज तक उन्हें उपनिवेश का मीनिंग नहीं पता होता। औपनिवेशिक भारत, उसमें उपनिवेश डोमिनियन बताया गया था। हिंदी में पुस्तक थी, चौड़ी सी पुस्तक थी। उसके अंदर पहले उन्होंने अमेरिका का वर्णन किया था कि जब अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो उसमें बीच में कई राष्ट्रपतियों के चित्र थे। एक जगह पर कैनेडी के बेटे का चित्र था, बड़े ही शानदार बाल उसके संवरे हुए, मेरे सामने है एकदम, छोटा सा गोल सा चेहरा, वो भी 10-12 साल का होगा, और बाल उसके इतने चिकटे हुए जैसे कि तेल लगाते हैं ना लोग बहुत ज़्यादा, यूँ दोनों तरफ, बीच में से मांग ऐसी निकाले हुए। एक वो राज चिन्ह लिए हुआ था कोई, जो उसने अपने पिता की डेस्क से उठाया हुआ था, जो राष्ट्रपति का कोई प्रतीक चिन्ह था। मुझे उस राष्ट्रपति के बेटे से जेलसी हुई। उस समय मैंने पिता से कहा, ये लड़का राष्ट्रपति का लड़का है। फादर ने कहा, हाँ, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने फिर पूछा, ये राष्ट्रपति का लड़का है? कहा हाँ। मैं उदास हो गया, मैं राष्ट्रपति का लड़का नहीं हूँ। मेरे पिता ने हाथ फेरा मेरे सर पे, कहा, बेटा, उस दिन का उनका सेंटेंस है कि मैं राजा न सही,
लेकिन बेटा तुम राजकुमार की तरह रहोगे हमेशा। और उन्होंने मुझे वो सब दिया जो मैंने चाहा। पासबुक के अंतिम 5 रुपए तक निकाल के मुझे वो सब दिया। कहाँ से करते थे, कैसे करते थे, मुझे नहीं पता। मैं कैनेडी के पुत्र से कम नहीं था। इस घटना ने मेरे जीवन से जेलसी खत्म कर दी, हमेशा के लिए खत्म हो गई। मैं किसी से दुनिया में जेलस नहीं हुआ। जब अमेरिका के राष्ट्रपति के बेटे से ही जेलस नहीं हुआ था, वो पिता ने तुरंत वो जेलसी खत्म कर दी। मुझसे पूछ पूछ के क्या चाहिए क्या चाहिए। आज मैं जब नेट से शॉपिंग करता हूँ, अपनी मनपसंद चीज़ें मंगाता हूँ, अपना कमरा ब्यूटीफाई करता हूँ, हर चीज़ अपने पिता को समर्पित करता हूँ। मुझे लगता उन्होंने दी है। ही इज़ गिविंग मी। उन्हीं का आशीर्वाद है। तुम सब बच्चों से कहता हूँ, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इनको संभाल लो, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ डोंट इग्नोर देम। ईश्वर तुम्हें बहुत कुछ देगा। हो सके तो अपने माँ बाप को भी समझाओ जो निष्ठुर हो गए हैं, जिन्होंने दादा दादी को गांव में डाल रखा है, उनको भी समझाओ। इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। इसका URL शेयर करो। मैं कभी नहीं कहता शेयर करने के लिए, शायद कुछ परिवार सुधर जाए। थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू।